बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी लॉ इन उर्दू इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर औफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सदा खुशियां नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज हम लोग बहुत ही अहम मौजू के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो जमानत से मुतल्लिक है। जमानत के लिए अदालत कौन सी दस्तावेजात और रिकॉर्ड देखती है जब अदालत से जमानत लेनी होती है। तो नाज़रीन, जमानत के लिए 4 चीजें अहमियत की हामिल हैं, ये मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट नंबर पर जो है वो है कंटेंट्स ऑफ FIR। नाज़रीन, इसका मतलब यह है कि FIR के मंदरजात यानी जो मफाद जमानत की सतह पर नहायत अहम किरदार ये रखते हैं, इनका बड़ा अहम किरदार है। इससे अदालत जायजा लेती है कि मुल्जिम का किरदार किस हद तक है और आया मुल्जिम पर लगाए गए दफात यानी कि जो सेक्शंस हैं वो ममनुआ क्लास में आते हैं या नहीं। नंबर 2 है स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 CRPC, यानी कि ये वो जो बयान रिकॉर्ड किया जाता है 161 जो ज़ाब्ता फौजदारी है उसके तहत नाज़रीन ये बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं। रिकॉर्ड किया गया बयान ज़ेरे दफा 161 भी नहायत अहमियत का हामिल है। नंबर 3 है स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड इन कोर्ट। नाज़रीन, अदालत में जो बयान दिए जाते हैं ना उसमें मुद्दई का बयान भी नहायत, मुल्जिम का रिकॉर्ड किया गया बयान और मुद्दई का बयान भी नहायत अहमियत का हामिल होता है। और अदर मटेरियल्स जो कलेक्टेड बाय दी पुलिस, जो पुलिस ने वहां पे इकट्ठे किए हो, मसलन असला वगैरह, आला कत्ल वगैरह या जो भी इस तरह के जो भी मवाद वगैरह उन्होंने चोरी या चेस वगैरह या फीम वगैरह जो इस तरह का जो भी इस तरह का मवाद उन्होंने इकट्ठा किया हो, दीगर मवाद जो पुलिस ने इकट्ठा किया हो वो भी जमानत की सतह पर देखना जरूरी है। यानी कि अगर कोई ऐसी चीज नहीं मिली, कुछ ऐसा नहीं मिला तो फिर आपको पता चल जाएगा जमानत हो जानी है। ये 4 चीजें जमानत के लिए बहुत जरूरी हैं और ये हो तो जो ये चीजें जो है अदालत के लिए देखना बहुत जरूरी है। इन ग्राउंड्स की बुनियाद पर जो है अदालत जो है वो मुल्जिम को जमानत पर रिहा करती है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह जिंदा रहे तो अगली वीडियोस में मिलेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।